सोचिए अगर दिल के जज्बात ज़ुबां पाल लें और आँखों के ख्वाब लिरिक्स में ढल जाएं, तो वो सूरत इख्तियार करते हैं जिसे हम लारिक पोइट्री कहते हैं। लिटरेचर की दुनिया में पोइट्री के कई रूप हैं, मगर सबसे ज़्यादा दिल को लगने वाला रूप है लारिक पोइट्री, जो जज्बात और दिल की आवाज़ को एक करती है। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल डूइंग गुड। आज का हमारा टॉपिक है लिरिक पोइट्री, जिसमें हम इसका डेफिनेशन, ओरिजिन, कैरेक्टरिस्टिक्स और सब टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। मूविंग ऑन टू डेफिनेशन से पहले पोइट्री को समझना ज़रूरी है। व्यूवर्स, पोइट्री ऐसे वर्ड्स का कलेक्शन होता है जो आपके एक्शंस, इंटेंशंस और इमोशंस को बयान करता है। नो डाउट पोइट्री में भी म्यूज़िकल एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन अगर यही म्यूज़िकल एलिमेंट्स अपने पीक पर पहुंच जाएं तो वो लाइरिक पोइट्री कहलाती है। लाइरिक पोइट्री ज़्यादातर पर्सनल होती है, इमोशनल होती है और पोइट्स के खुद के थॉट्स, फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस को बयान करती है। लिरिक पोइट्री छोटी सी होती है, म्यूज़िकल क्वालिटीज़ में बहुत हाई होती है और इंडिविजुअल मतलब कि पर्सनल थॉट्स, जज्बात, इंटेंशंस से डील करती है। ये शायरी नहीं व्यूवर्स, ये दिल की सरगोशी है। ये अल्फाज नहीं, ये जज्बात की धड़कन है। और व्यूवर्स, यही है लाइरिक पोइट्री। व्यूवर्स, ये देखिए यहाँ पर आपको लिरिक पोइट्री भी दिखाई जा रही है विलियम वर्ड्सवर्थ की, द सॉलिटरी रीपर, ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। इट्स द टाइम व्यूवर्स टू रीड अबाउट इट्स ओरिजिन। व्यूवर्स, इसने अपना ओरिजिन एक एंशियंट ग्रीक वर्ड लार से लिया। लार क्या था? एक स्मॉल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसके नतीजे में लारिक पोइट्री ने एक म्यूज़िकल क्वालिटी अडॉप्ट की। व्यूवर्स, ये रहा वो लार, स्मॉल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसके नाम पर लारिक पोइट्री रखी गई। कैरेक्टरिस्टिक्स: एक्सप्रेसिंग द थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस। एक्सप्रेस करता है आपके जज्बात को, आपकी सोच को। पर्सनल इज़ ऑफन पर्सनल और सब्जेक्टिव। पर्सनलाइज्ड होता है, सब्जेक्टिव मीन्स ज़्यादातर शायर के जज्बाती जज्बात और एहसासात पर मबनी होता है। यूजिंग लैंग्वेज दैट इज़ म्यूज़िकल एंड एक्सप्रेसिव। ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है जो एक्सप्रेस भी कर सके, एट द सेम टाइम उसमें म्यूज़िकल क्वालिटी भी हो, मतलब कि रिदम हो जो गाई जा सके। फोकस ऑन द पोइट्स इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस एंड पर्सपेक्टिव। वो पोइट्स के ज़ाती एक्सपीरियंस और उसके जज्बात और एहसासात पर मबनी होता है। टिपिकली यूजेस द फर्स्ट पर्सन यूज़ करता है ताकि एक अच्छा सा कनेक्शन बिल्ड कर सके। इज़ ऑफन शॉर्ट, जैसा कि पहले बताया, छोटी सी होती है, लेकिन इमेजरी और सिंबोलिज्म पर फोकस करती है। इमेजरी मीन्स ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करना जो आपके माइंड में इमेजेस क्रिएट करे, और सिंबोलिज्म ऐसे सिंबल्स का यूज़ करना जिससे इंसान को बहुत जल्दी से समझ आने लगे। किन थीम्स को एक्सप्लोर करती है? ब्यूटी, खूबसूरती को, लव को, मोरालिटी को और एट द सेम टाइम ह्यूमन कंडीशंस को, जिसमें कौन सी कंडीशंस उसकी शामिल होती हैं? उसकी थॉट्स, उसकी फीलिंग्स, उसकी इमोशंस, उसके इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस और उसके पर्सपेक्टिव्स। It's the time to discover the subtypes of lyric poetry. Viewers, there are 5 types of lyric poetry: ode, elegy, sonnet, villanelle and hymen. और 1 by 1 करके हम इन सबको इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ ode, एक नज़म जो किसी की तारीफ़ या किसी चीज़ की खूबी बयान करने के लिए लिखी जाए, वो नज़म ode कहलाती है। ये नज़म, ये पोइम ज़्यादातर संजीदा और जज्बात से भरपूर होती है। व्यूवर्स, से देखिए, ओड टू अ नाइटिंगेल बाय जॉन कीट्स, ये एक ओड है, आपको दिखाई गई है ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। इसका भी ओरिजिन देख लेते हैं। इसका ओरिजिन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीन सॉन्ग है, और पिंडर एक ग्रीक पोइट, वो पहले राइटर थे जिन्होंने ओड को लिखा। व्यूवर्स, यहाँ पर ओड की भी टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ पिंडेरिक ओड, शान शौकत और रस्मी अंदाज की तारीफ़ में लिखी गई पोइम। होरेटियन ओड, नर्म, सादा, दोस्ताना अंदाज में लिखी गई नज़म या पोइम। मॉडर्न ओड्स, जदीद ख्यालात या आम चीज़ों की तारीफ़। एंड कीट्सियन ओड, जॉन कीट्स के नाम पर है, यानी कि उनके अंदाज में फ़ितरत और गहरी सोच पर मबनी पोइम। व्यूवर्स, सेकंड टाइप इज़ सोनेट। ये ज़्यादातर मोहब्बत, फ़ितरत या गहरी सोच को खूबसूरत अंदाज में बयान करती है। 14 लाइन्स पर मबनी होती है और ओरिजिनेट हुई थी इटली में 14th सेंचुरी में बाय पेट्रार्क। ये फॉलो करती है एक स्पेसिफिक राइम स्कीम और पैटर्न।
व्यूअर्स ये देखें, आपको एक सोनेट दिखाया गया है, लेकिन सोनेट तो आप कहेंगे 14 लाइन्स पर मबनी होता है। ये व्यूअर्स सिर्फ फर्स्ट 4 लाइन्स हैं जो आपको दिखाई गई हैं, मतलब कि एक सैम्पल के तौर पर, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ आ सके। व्यूअर्स थर्ड वन इज़ एलगी, एक नज़म जो किसी के मरने पर गम और दुख के अंदाज में लिखी जाए। इस नज़म में शायर रंज, याद, गम और ज़िंदगी की हकीकतों पर गौर करता है। इसकी एग्ज़ाम्पल्स जैसे कि दी गई हैं एल्फ्रेड टेनेसेंस का वर्क मेमोरियन और शेलीज एडोनाइस। व्यूअर्स ये देखें, यहाँ पर आपको एक एलिगी दिखाई गई है, रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड। इसकी भी व्यूअर्स आपको सिर्फ 4 लाइन्स दिखाई गई हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। विलियनाले 19 मिसरों पर मुश्तमिल होती है। इसमें मखसूस मिसरे बार बार दोहराए जाते हैं। यह नज़म ज़्यादातर जज्बात और गहरे एहसासात को ज़ाहिर करती है। व्यूअर्स 19 लाइन्स होती हैं इसमें टोटल। ये भी एक फ़ॉलो करती है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को। 5 टर्सेट्स होते हैं, मीन्स के 3 लाइन स्टैंजा और फॉलो करता है 3 लाइन स्टैंजा फॉलो करता है क्वार्टेन को, मीन्स 4 लाइन स्टैंजा को। इस पोएम में भी सिर्फ 2 राइम्स यूज़ की जाती हैं। व्यूअर्स ये देखें, विलियनाले डू नॉट गो जेंटल इन टू दैट गुड नाइट एक्सेप्ट, मीन्स ये भी सिर्फ 4 लाइन्स आपको दिखाई गई हैं एज अ सैम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लास्ट वन इज़ हाइमन, ये एक मजहबी नज़म है जो खुदा की हम्दो सना के लिए लिखी जाती है। यह अकीदत और शुक्रगुजारी के जज्बात को ज़ाहिर करती है, अक्सर इबादत और दुआ में इस्तेमाल होती है। व्यूअर्स ये देखें, ये एक हाइमन है, एक रिलीजियस टेक्स्ट, एक डिवोशनल पोइम जो कि प्रेज दे रही है गॉड को और एंड एक्सप्रेस स्पिरिचुअल फेथ।